नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय चैनल सत्यम एग्रीटेक में आपका स्वागत है। आज हम किसान भाइयों से जो बात करने जा रहे हैं वो मक्का की फसल के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश रहा है और है भी, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कृषि पर निर्भर करती है। हमारे देश में तरह तरह की फसल उगाई जाती है, जैसे धान है, गेहूँ है, गन्ना है, मक्का है, अदर फसल भी ली जाती है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, कई सारी ली जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसान की आय को दोगुना करता है, पैदावार में भी मुनाफा होता है और किसान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। तो ये जो फसल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो फसल है मक्का, जिसको वैज्ञानिक तरीके से उगाने पर आय में बढ़ोतरी तो होती है, हमारे देश का जीडीपी भी बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ता है। भारत देश एक बहुत ही लोकप्रिय देश है, ऐसा देश है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ को बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है और हमारे देश से एक्सपोर्ट ही किया जाता है। तो इन सब बातों को मैं कभी नेक्स्ट चैनल पर करूँगा। तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक है मक्का की बुआई कब की जाती है, बीज की मात्रा कितनी पड़ती है, खाद कितनी पड़ती है, बुआई का तरीका क्या है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा मैं वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको जानकारी मिलेगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका मित्र रणधीर सिंह, यूट्यूब चैनल सत्यम एग्रीटेक 111 को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो मक्का भारत देश में एक मोटे अनाज के तौर पर बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। इस साल 2025 वर्ष से मक्का की मात्रा का उत्पादन देखने को अच्छा मिल सकता है, रेट भी अच्छा मिल सकता है। मक्का का जो प्रयोग है अनाज के तौर के साथ साथ स्टार्च, एथनॉल, ऑयल के रूप में भी किया जाता है। तो मक्के की फसल को भी मैं आपको दिखाऊंगा जो लगा रखी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए। तो देखिए मक्के की फसल, ये मक्के की फसल आप देख रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसका वीडियो हमने थोड़ा लेट बनाया है। तो इसमें गन्ने के बाद अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें जो खाद की मात्रा रहेगी, डीएपी 1 से 2 बैग प्रति एकड़, यूरिया 1 बैग, पोटास 1 से 1.5 बैग, सल्फ़र 4 से 6 किलो आप इसको नीचे बुआई में दें। अगर आलू की फसल के बाद इसको आप लगा रहे हैं तो डीएपी 1 से 1.5 बैग, यूरिया 1 से 2 बैग, सल्फ़र 3 किलो पर्याप्त है। डीएपी के साथ आप जिंक नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना चाहते हैं तो आप यूरिया के साथ जिंक या माइकोराइजा जाइम ड्रिलिंग के लिए, फुटाव के लिए दे सकते हैं। अच्छा, इसकी बात अगर हम करें कि किस मौसम में इसको लगाना चाहिए, तो ये 3 मौसम में लग सकती है, खरीफ मौसम में, रबी मौसम में, जायद मौसम में। 3 मौसम में इसको लगाया जाता है। खरीफ मौसम में अगर बात करें तो जुलाई, सितंबर
रबी मौसम में बात करें तो अक्टूबर मार्च में इसको लगाया जाता है, लेकिन ये 15 जून से जुलाई के मध्य भी लोग इसको लगाते हैं। रबी में अगर आप इसको लगा रहे हैं रबी के मौसम में, तो रबी में मक्का की जो बुआई का समय रहता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। रबी में मक्का के लिए जो बीज की मात्रा को आप डालना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर 20 से 22 किलो बीज प्रति हेक्टेयर, जिसमें से लगभग 85 से 90 हज़ार पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं आप। और ख़रीफ के मौसम में अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। अच्छा, बीज की अगर इसकी गहराई की अगर हम किसान भाइयों से बात करें तो बीज को 3.5 से 5.0 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाना चाहिए। फिर से आप एक बार नोट कर लीजिए, बीज को 3.5 से 5.0 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी की अगर बात करें तो 60 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी मक्का में हमारी जो समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं तो सूंडी की, इंसेक्ट की समस्या बहुत ज़्यादा बनी होती है। तो पहला जो आप स्प्रे इसको आप करें तो 15 से 20 दिन पर सूंडी का अटैक इसका होता है तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का ही स्प्रे करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, कोराजीन 50 से 60 ml प्रति एकड़, या बुआई में खाद के साथ 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फटेरा आप डाल सकते हैं। पहले पानी के बाद कई सारे न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। अगर फसल कमज़ोर लग रही है तो मैं आपको सबसे अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब फार्मूला है, गुड फार्मूला है। तो आप NPK 19-19 प्लस ह्यूमिक एसिड प्लस आप इसके साथ इंसेक्टिसाइड का भी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो आपको गुड फार्मूला बता रहे थे आपको, तो चिलेटेड जिंक आती है 100 ग्राम आपको ले लेनी है। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, यूरिया 1 किलो। इन सभी का घोल अलग अलग बनाकर आप इसको स्प्रे करते हैं तो इसका बहुत बेटर रिजल्ट आएगा, गुड रिजल्ट आएगा, गारंटी के साथ रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको आप आजमाइए। एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, चिलेटेड जिंक ले लेनी है 100 ग्राम, किसी भी कंपनी की ले लीजिए, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, यूरिया 1 किलो को आप ले लीजिए और इसका स्प्रे कीजिए। अच्छा, किसान भाइयों के लिए एक और सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है, वो घास की, हर्बिसाइड की, क्योंकि मक्के में घास उगाती है तो उसके लिए कौन सा स्प्रे करें। तो घास के लिए आप बायर कंपनी की लॉडिस 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 10 डिब्बे पानी बनाकर 220 लीटर वाली टंकी, लॉडिस दवाई आपको लेनी है 115 ml प्रति एकड़, 10 डिब्बे पानी को बना लेना है। 20 लीटर वाली में 1 डिब्बा डालकर स्प्रे करें, मतलब 20 लीटर की टंकी में 1 डिब्बा डालकर आप स्प्रे करें और कट नोजल का स्प्रे करें। 1 एकड़ में जो पानी की आपको मात्रा लेनी है वो 200 लीटर पानी का ही प्रयोग करना है। ये दवाइयाँ चौड़े पत्ते वाले घास वाले खरपतवार को कंट्रोल करती हैं। एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।